अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम करा। मैंने सारे देशों को स्टडी किया, जितने अमीर देश हैं, मेरे को एक भी ऐसा देश नहीं मिला, अमीर देश, एक भी ऐसा अमीर देश नहीं मिला जिसमें पढ़ाई खराब हो बच्चों की, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो एक बात तो ये है, अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहां चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो चीजों का इंतजाम किया। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। जब भारत मां के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। आज हमारे 130 करोड़ लोगों के देश में, हमारे 130 करोड़ लोगों के परिवार में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 27 करोड़ बच्चे। इन 27 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे सरकारी स्कूल खराब हैं, देश भर में कई सारे सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अमूमन सब बहुत सारे सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है। दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, डेस्क हैं नहीं, पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं। एक गरीब आदमी को बड़ी मजबूरी के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। कोई आदमी अगर थोड़े से पैसे बचा ले तो वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक ड्राइवर का बच्चा, एक ड्राइवर अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चे को अगर देश भर में कहीं सरकारी स्कूल में भेजता है, क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का ख्वाब देख सकता है? आज एक रिक्शे वाले का बच्चा, आज एक गरीब किसान का बच्चा, आज एक कारपेंटर का बच्चा, आज एक प्लम्बर का बच्चा, आज एक मजदूर का बच्चा अपनी गरीबी के कारण अगर सरकारी स्कूल में कहीं जाता है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब देख सकता है? दिल्ली में देख सकता है। दिल्ली में एक गरीब आदमी का बच्चा भी आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने का ख्वाब देख सकता है। दिल्ली में ये होने लग गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। कुशाल गर्ग 12वीं क्लास का बच्चा है हमारा दिल्ली का। उसके पिताजी कारपेंटर हैं, मुश्किल से 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 6-7 साल पहले कुशाल गर्ग बताता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की भी पहले बहुत बुरी हालत थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। आज 12वीं के बाद कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया मेडिकल में हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े बड़ों के एडमिशन नहीं होते। कारपेंटर के बच्चे का, कारपेंटर के लड़के का, कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब सोच के देखो, उसके पिताजी 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं,
अब वो लड़का डॉक्टर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना कमाया करेगा, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे लेके जाएगा। एक और बच्चा है सोमबित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। आज से 5-7 साल पहले सोमबित भी कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा। आज सोमबित का एडमिशन आईआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। आईआईटी मंडी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। उसके पिताजी एक प्लम्बर हैं, 8-10 हज़ार कमाते हैं। अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की